महामहिम परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी जी, महाराष्ट्र के हमारे राज्यपाल परम आदरणीय रमेश बैस जी, मेरे सहयोगी हंसराज जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, माननीय मंत्री सुधीर भाऊ विजय कुमार जी, गोंडवाना विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बोकारे जी, कुलगुरु डॉक्टर श्रीराम कावड़े जी, उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी विद्यार्थी भाई और बहनों, आज का यह दिन गढ़चिरौली के इतिहास में एक सुवर्ण अक्षरों से लिखने लायक ऐसा एक पवित्र दिन है। हमारा गढ़चिरौली जिला ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और भारत सरकार ने जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जाहिर किए हैं उसमें गढ़चिरौली का भी उसके साथ उसमें भी उसका नाम है। हमारा सबका परम सौभाग्य रहा है कि हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ट्राइबल कम्युनिटी से है और पहली बार इस देश के राष्ट्रपति के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रही है और आज वो इसी जिले में आई है और आज हमारे यूनिवर्सिटी में आई है। हम सब ने उनको निमंत्रित किया था और उनका यहाँ आना एक बहुत अच्छा योग है। मैं विशेष रूप से हमारी सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस जिले में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। विशेष रूप से फॉरेस्ट होने के नाते जल सुविधाएं, सिंचन सुविधाएं, रास्ते का नेटवर्क, उद्योग, इसको आने में बहुत दिक्कतें थी। उसका परिणाम ये था कि हमारे यहाँ के जो युवा है उनमें शिक्षा का भी अभाव था। मुझे बहुत खुशी है कि ये विद्यापीठ बनने के बाद आदरणीय देवेंद्र जी ने और सुधीर भाऊ ने इस विद्यापीठ के विकास के लिए अनेक बार आर्थिक मदद करके इसको बहुत शक्तिशाली करने की कोशिश की। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के पहले केवल 92 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था। आज उसको 4 गुना बढ़ाकर वो 529.30 किलोमीटर हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि 2024 समाप्त होने के पहले इस जिले में 10,000 करोड़ के रोड का नेटवर्क हम पूरा करेंगे। इस जिले में विशेष रूप से कनेक्टिविटी ये बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं 95-2000 में जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तब मुझे इस जिले में अनेक जगह पर जाने का भी मौका मिला और इस जिले के विकास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ये बहुत जरूरी है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मुझे बहुत खुशी हुई कि देवेंद्र जी ने अभी कहा है कि यहाँ एक एयरपोर्ट भी बनाने की बात वो कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से यहाँ इन्वेस्टमेंट आने में बहुत बड़ी उपयोग होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि रेलवे के काम के लिए भी लगातार कोशिश हो रही है। हमारे सांसद अशोक नेते बार बार भी मेरे पास आते हैं, मैं रेलवे मंत्री जी को भी फॉलोअप करता हूं ताकि रेलवे इस जिले में आए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नक्सलग्रस्त जिला एक समय ये प्रसिद्ध था, पर विशेष रूप से जो मिनरल्स है वो यहाँ होने के कारण अब बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट आई है। जो आयरन ओर है इसके बारे में ये विशेषता बताई जाती है कि जमशेदजी टाटानगर जाने के पहले यही सिरोंचा, एटापल्ली, सुरजागढ़ इसी क्षेत्र में ये उद्योग शुरू करना चाहते थे, पर देरी से क्यों न हो ये उद्योग शुरू हुआ है। इसके आधारित नई उद्योगों की स्थापना हो रही है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के जवान लोगों को रोजगार मिल रहा है और मिलने वाला है। मैं विद्यापीठ से यही अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि हमें जो रिसर्च करना है वो नीड बेस, डिस्ट्रिक्ट बेस और वहाँ की सोसाइटी बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। और रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। इन चारों बातों का विचार करते हुए गढ़चिरौली जिले में जो फॉरेस्ट उपज है, बाम्बू है, खनिज संपत्ति है, इसका उपयोग करके यहाँ उद्योगों का निर्माण करना यहाँ की गरीबी दूर करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। विद्यापीठ एक कैटलिस्ट है, विद्यापीठ ज्ञान का एक सागर है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भारत बनाने का हम सबका प्रयास है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और विश्व की आर्थिक महासत्ता बनना। ये उसी समय संभव होगा कि जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली जैसे, यहाँ रोजगार निर्माण होगा, ग्रोथ निर्माण होगी, किसानों के फसल को सही दाम मिलेंगे और फॉरेस्ट के साथ साथ जो मिनरल्स है उसके आधार के उद्योग तैयार होंगे। विद्यापीठ की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा हुआ है। अभी तो मेरे डिपार्टमेंट में कोई ब्रिजेस बाकी नहीं है। पावर भी उपलब्ध है और रेलवे भी आ रही है, एयरपोर्ट भी होने वाला है और इसलिए मुझे विश्वास है कि यह जिला महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बने। और ये ग्रोथ इंजन बनने से जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, हमारे विशेष रूप से ट्राइबल कम्युनिटी के हमारे भाई और बहनें हैं, उनको जीवन स्तर बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पूर्व सांसद लक्ष्मणराव मानकर जी के नाम से हम 24 साल से यहाँ एकल विद्यालय चलाते हैं। करीब 28,000 विद्यार्थी हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, 1200 टीचर हैं। और जब ये विद्यार्थी आते हैं तब ध्यान में आता है कि इनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ के लड़कियों को नागपुर के एक महिला महाविद्यालय में रहने की व्यवस्था करके उनको पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू है। जब ध्यान में आया कि जो स्पोर्ट्स की इवेंट हुई उसमें सब लड़कियां सबसे आगे आई, उनमें क्षमता है, उनमें ताकत है, उनमें कुछ करने की मकसद भी है, इच्छा भी है। मेरा विश्वास है कि ये गोंडवाना यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के लेक्चरर्स और विशेष रूप से इस जिले को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से क्षमतावान बनाने के लिए यहाँ के जो हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, विद्यार्थी हैं, इनको और संस्कारित करके उनको स्किल और नॉलेज का उचित संस्कार करके इस जिले को देश के मुख्य प्रवाह में लाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। आज हमारी परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद यहाँ मिला, ये हमारा सबका परम भाग्य है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।